हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम फाइनली हज़रत बुखारी बाबा की ज़ियारत करके वापस से खोरदा रोड जंक्शन स्टेशन पहुंच चुके हैं और आज है 20 जुलाई और मौसम है बारिश का। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम पहली बार जा रहे हैं नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क घूमने के लिए। हमारे ग्रुप के बाकी सभी लोग वहां गए हुए हैं लेकिन हम नहीं गए हुए हैं। हम आज पहली दफ़ा वहां जा रहे हैं। एनीवे गाइस, आगे बढ़ते हैं। सो हम जाने वाले हैं नंदनकानन और हमारे अंकल जी जा रहे हैं खोरदा रोड जंक्शन टू बारंग स्टेशन का टिकट लेने, क्योंकि बारंग स्टेशन इज़ नियरेस्ट टू नंदनकानन। सो गाइस, जब तक हमारे अंकल जी टिकट ले रहे हैं तब तक हम इस स्टेशन का नज़ारा आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस स्टेशन का व्यू देखने के लिए। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है अभी बारिश का मौसम है। सो इस स्टेशन में भी उसका साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा। अभी भी बारिश कंटिन्यू चल रही है और यहाँ पर जो है पानी भर चुका है पूरी तरह से। सो गाइज़, ये है खोरदा रोड जंक्शन स्टेशन का टिकट बुकिंग का काउंटर। तो यहाँ से हमारे अंकल जी ने टिकट लिया है बारंग स्टेशन के लिए। सो गाइज़, अकॉर्डिंग टू दिस गूगल मैप, खोरदा रोड जंक्शन स्टेशन टू बारंग स्टेशन अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर लगेंगे। सो हमारी ट्रेन है 9:20 में, तो हम लगभग 10:20 तक पहुंच जाएंगे बारंग स्टेशन। सो गाइज़, ये है स्टेशन का अंदर का व्यू। तो चलिए हम थोड़ा सा अंदर का व्यू भी देख लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं IRCTC के ओर से यहाँ पे एक रेस्टोरेंट अवेलेबल है जिसका नाम है फूड प्लाजा, जो 24/7 आवर्स के लिए खुला रहता है। सो गाइस, स्टेशन में इस तरह का फैसिलिटीज़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभार पैसेंजर्स को वेट करना पड़ता है। ट्रेन बहुत ही ज़्यादा डिले होती है कभी कभार, तो इसी वजह से जो पैसेंजर्स है उन्हें भूखे और प्यासे नहीं रहना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है IRCTC की ओर से। Thank you IRCTC for this. सो गाइज़, हमारी ट्रेन है पूरी कटक मेमो स्पेशल, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आ रही है।
सो गाइज़ फाइनली हम पहुंच चुके हैं बारंग स्टेशन। सो हमारी ट्रेन अभी पूरी तरह से रुकी नहीं है, जब ये रुक जाएगी तो हम सब लोग नीचे आ जाएंगे। सो गाइज़ ये है बारंग स्टेशन, जो काफ़ी अद्भुत है। हम इतने ऊंचे से इतने नीचे प्लेटफॉर्म में कभी नहीं उतरे, तो आज पहली बार हम इतना नीचे हम जंप करते हुए उतरे हैं ट्रेन से। एनीवे गाइज़ चलिए आगे बढ़ते हैं। According to this Google Map, बारंग स्टेशन टू नंदनकानन अप्रॉक्सीमेटली 1.2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने में हमें 4 to 5 मिनट्स लगेंगे, और अगर हम पैदल जाएंगे तो 17 to 20 मिनट्स लगेंगे। क्योंकि हमारे पास ढेर सारे लगेज है, इसीलिए हम ऑटो रिक्शा लेंगे ताकि बिना पसीना बहाए हम नंदनकानन पहुंच सके। सो गाइज़ हमारे इस ग्रुप में बच्चों और बड़ों को मिलाकर टोटल 11 जन हैं, तो इसीलिए हमने 2 ऑटो बुक किया है और ऑटो वाले भैया ने हमको 50 रुपीज़ चार्ज किया पर ऑटो, तो हमने 2 ऑटो लिया है, तो उस हिसाब से हमने 100 रुपीज़ उन्हें पे किया। सो गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ बता दें आपको कि हमें खोर्धा रोड टू बारंग स्टेशन ट्रेन टिकट पर पर्सन 20 रुपीज़ चार्ज लगा था। तो एनीवे गाइज़ चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़ हम कुछ ही देर में नंदनकानन पहुंचने वाले हैं, तो पहुंचते ही हम सबसे पहले खाना खा लेंगे, क्योंकि नंदनकानन के अंदर आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसीलिए आप जब भी जाएं तो बाहर से खाना खाकर जाएं। तो लीजिए गाइस हम पहुंच चुके हैं नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के करीब। तो जैसे कि हमने कहा था हमें सबसे पहले खाना खाना है, तो यहाँ पे आसपास 3-4 होटल्स हैं। सो गाइज़ हम जा रहे हैं होटल बाबुल में, जहाँ पर आपको हर तरह का खाने को मिल जाएगा। आप पेट भरकर कुछ भी खाना खा सकते हैं और फिर आराम से घूमने के लिए जा सकते हैं। सो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया है, पूरी तरह से पेट हमारी भर चुकी है। तो हमने खाया मच्छी और चावल, जो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। तो चलिए गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं नंदनकानन की ओर। सो
सो गाइस फाइनली हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां से आप नंदनकानन के अंदर जाने के लिए टिकट बुक कर सकते हैं और गाइड भी ले सकते हैं। सो गाइस सामने जो आपको एक काउंटर दिख रहा है, इस काउंटर से आप अपने लिए गाइड बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 टाइप के गाइड मिल जाएंगे। सो इस काउंटर के ऊपर बोर्ड पे पूरा रेड चार्ट दिया हुआ है। सो आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से गाइड चूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़ हम यहाँ पर कोई भी गाइड नहीं ले रहे हैं, तो इसीलिए हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए, जिससे हम नंदनकानन के अंदर एंटर कर सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे हमारे अंकल जी के साथ एक गाइड बात कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई गाइड नहीं लेना है, इसीलिए अंकल उन्हें मना कर रहे हैं कि हमें गाइड नहीं चाहिए। सो गाइज़ जब तक हमारे अंकल जी टिकट ले रहे हैं तब तक हम आपको यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है और कुछ दीवार में लिखा हुआ है वो सब हम आपको दिखाते हैं। सो गाइज़ जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे अंकल जी काउंटर में जा रहे हैं टिकट लेने के लिए, तो तब तक हम बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। सो गाइज़ जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ दीवार पे लिखा हुआ है जू एथिक्स अबाउट नंदनकानन। देन वहाँ पे लिखा हुआ है स्टार अट्रैक्शन ऑफ नंदनकानन। सो यहाँ पर जू एथिक्स में लिखा हुआ है व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड नॉट डू, हमें जू के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो गाइस जू के अंदर आपको क्या नहीं करना चाहिए हम यहाँ पर पढ़कर बताते हैं। तो सबसे पहले आप जू के अंदर पॉलीथीन लेकर नहीं जा सकते, ना ही आप यूज़ कर सकते हैं। जू के अंदर आप स्मोक नहीं कर सकते, इधर उधर टॉयलेट या बाथरूम नहीं कर सकते, एनिमल्स को खिला नहीं सकते और उनको टीज़ नहीं कर सकते यानी चिढ़ा नहीं सकते, अपने पालतू जानवर को जू के अंदर नहीं ला सकते, फूल और पत्ता तोड़ नहीं सकते, एनिमल्स के करीब जा नहीं सकते, आग नहीं लगा सकते, अंदर कोई भी म्यूज़िक आप लगा नहीं सकते, किसी भी चीज़ के लिए आप किसी को भी टिप या पैसा दे नहीं सकते, कोई भी एडल्ट बच्चों के लिए जो फैसिलिटीज़ है उसे यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी खाने पीने का सामान आप अंदर लेकर नहीं जा सकते, क्लोजिंग टाइम पर आप जू के अंदर रह नहीं सकते, किसी भी तरह का ड्रिंक या अल्कोहल आप यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशल डिज़ाइन की गई जगह को छोड़कर आप कहीं पर भी कुक नहीं कर सकते, किसी भी धर्म या जाति के बारे में प्रचार या बातें नहीं कर सकते और अपने बच्चों को अपने ही गाइडेंस में रखना होगा। और जू के अंदर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके सामने आपको सावधानी से चलना होगा। और हाँ गाइज़ आप अपना लगेज भी अंदर लेकर नहीं जा सकते, उसको जू के क्लोक रूम में रखना होगा। सो गाइज़ ये थे कुछ बातें जो आपको जू के अंदर जाने के बाद आपको ये सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉलो ऑल द रूल्स आफ्टर यू एंटर द जू। सो गाइज़ जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे अंकल जी टिकट लेकर आ गए हैं, तो हमको यहाँ पे पर टिकट 50 रुपीज़ चार्ज लगे हैं। तो यहाँ पे अंकल सबको अपना अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो गाइस इस टिकट में कुछ इंस्ट्रक्शंस है और ये बारकोड के साथ आता है। इस बारकोड का क्या काम है हमको नहीं मालूम है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस बारकोड का क्या काम है और ये कहाँ पे यूज़ होता है। सो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है अभी मौसम बारिश का है। सो अभी भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे जू वालों ने अम्ब्रेला का इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये अम्ब्रेला जो है फ्री में नहीं मिलती है, इसको किराए में लिया जाता है। तो ये पर अम्ब्रेला 20 रुपीज़ लेते हैं। तो आप यहाँ से 20 रुपीज़ देकर एक छतरी ले सकते हैं। So guys, Nandankanan Zoological Park is a 1080-acre zoo and botanical garden in Bhubaneswar, Odisha. Established in 29th December 1960, inaugurated by Sri S.K. Patil, the Indian Minister of Food and Agriculture. And this is the second largest zoo in India, and it became the first zoo in India to become a member of the World Association of Zoos and Aquariums in 2009.
सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अगर इसी बारिश में हम बिना छतरी के अंदर जाएंगे तो पूरी तरह से गीले हो जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे, जो हम नहीं चाहते बिल्कुल भी ऐसा हो। सो गाइज़ यहाँ पे हमारे छोटे मामा जी सबको एक एक छतरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो गाइज़ हमारे ग्रुप में 2 छतरी हम घर से लेकर आए थे और बाकी के 9 छतरी हमने लिया है, तो हम अपना छतरी ले लिए हैं। सो गाइज़ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, छतरी पकड़ना एक हाथ से, देन उसके बाद मोबाइल पकड़ना एक हाथ से, ऊपर से बारिश हो रही है, ऊपर से हमने लगेज लिया है जिसको हमको अंदर रखना है। सो गाइज़ हमें इस तरह का ब्लॉग बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। सो गाइज़ हमारे इस ब्लॉग को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखें और एंड में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। सो गाइज़ जू के अंदर यहाँ पे क्लॉक रूम है जहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं, तो हमने अपना लगेज यहाँ पे रख दिया है। ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगता है। सो गाइज़ अब हम थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम अपना लगेज रख चुके हैं क्लॉक रूम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़ क्लॉक रूम के थोड़े से आगे में एक छोटा सा मॉल है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं जाकर। सो गाइज़ कुछ ही देर चलने के बाद आपको कुछ इस तरह से 2 गेट देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। सो गाइज़ यहाँ पे 2 गेट है, एक है एंट्री गेट और एक है एग्जिट गेट। तो यहाँ पे हमको एंट्री गेट में एंटर करना है। सो गाइज़ कुछ देर पहले जो हमने टिकट काउंटर से टिकट लिया था और उस पर बारकोड दिखाया था हमने, तो उस बारकोड का काम यहाँ पर है। यहाँ पर ऐसा मशीन है जिस मशीन में आपको उस बारकोड को स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करने के बाद ही ये जो एंट्री गेट है वो खुलेगा। अगर आप बारकोड स्कैन नहीं करेंगे तो ये गेट नहीं खुलेगा और आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सो गाइज़ यहाँ पर बहुत ही यूनिक सिक्योरिटी एंट्री गेट है जो हमें पर्सनली काफ़ी पसंद आया है। सो गाइज़ यहाँ पे हमारे टिकट्स को इस तरह से फाड़ दिया गया है। इट मीन्स हमारा टिकट वेरीफाई हो चुका है और हम अंदर जाने के लिए एलिजिबल हैं। सो गाइज़ एंट्री गेट में एंटर करने के बाद राइट हैंड साइड में आपको जू म्यूज़ियम मिल जाएगा जिसके अंदर आप जाकर घूम सकते हैं। इसके लिए अलग से टिकट आपको काटना पड़ेगा। एनीवे गाइज़ अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा मूड काफ़ी अच्छा है क्योंकि मौसम काफ़ी सुहाना है। बहुत लोगों को बारिश का मौसम अच्छा नहीं लगता क्योंकि हर किसी का अपना अपना पसंद होता है। हम किसी को जज नहीं कर सकते, बट हमें रेनी सीज़न काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें हमारे मूड फ्रेशनर का काम करता है। हाँ, मगर विंटर सीज़न भी अच्छा होता है, बट हमें ज़्यादा पसंद है रेनी सीज़न। सो गाइज़ आपको कौन सा सीज़न सबसे ज़्यादा पसंद है, आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए गाइज़ बहुत हो गई बातें, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही प्यारा सा एक फव्वारा है। तो चलिए गाइज़ हम पास जाते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गाइज़ अब देख सकते हैं ये जो फव्वारा है काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी प्यारा है। सो गाइज़ फव्वारे को क्रॉस करने के बाद थोड़ी ही दूर में आगे में आपको व्हीकल स्टेशन मिल जाएगा जहां से आप अपने लिए बैटरी व्हीकल बुक कर सकते हैं जो आपको पूरे नंदनकानन में घुमाएगी। क्योंकि नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, पूरे 1080 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है जिसको पैदल घूमकर कवर कर पाना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए आपको गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। तो अब हम जा रहे हैं अपने लिए गाड़ी बुक करने के लिए, तो आप भी हमारे साथ चलिए, देखते हैं किस प्रोसेस से गाड़ी बुकिंग होती है।
सो गाइस गाड़ी बुक करने के लिए टिकट लेना पड़ता है। तो यहाँ पर टिकट का जो चार्जेस है वो काफ़ी हैवी है। यहाँ पे 80 रुपीज़ पर पर्सन लगता है। सो यहाँ पे बच्चे और बड़े दोनों के लिए टिकट लगता है। यहाँ पे बच्चों के लिए कोई माफ़ी नहीं है, तो उनके लिए भी आपको 80 रुपीज़ पे करना पड़ेगा टिकट के लिए। सो हमने यहाँ पे 11 टिकट ले लिया है, जिसके लिए हमको पूरी एक गाड़ी मिल जाएगी जिसमें सिर्फ हमारी ही ग्रुप के लोग होंगे। तो गाइज़ हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि बारिश काफ़ी हैवी हो रही है। जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी तो हम इस गाड़ी में बैठकर निकल जाएंगे। सो गाइज़ काफ़ी देर हो गई है और बारिश थमने की नाम ही नहीं ले रही है, इसलिए हम निकल पड़े हैं अपने छतरी के साथ गाड़ी में बैठने के लिए। सो गाइज़ हमको यहाँ पे एक लंबी गाड़ी मिली है क्योंकि हमारा जो ग्रुप है काफ़ी बड़ा है, इसीलिए हमको ये वाली गाड़ी में लेकर जा रहे हैं। सो गाइज़ हमारी गाड़ी अब चल पड़ी है और हम सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि हमको कौन कौन से जानवर देखने को मिलेंगे, क्या क्या देखने को मिलेगा। और आप भी दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आप घर बैठे पूरे जू की सैर कर सकते हैं मिस मल्टी टैलेंटेड के साथ, यानी हमारे साथ। सो गाइज़ गाड़ी वाले भैया ने हमें नंबर 1 स्टॉपेज में छोड़ दिया और हमसे कहा कि हम अंदर जाकर यहाँ से घूम लें और स्टॉपेज नंबर 2 में आ जाए। सो यहाँ से हम पैदल अंदर जाएंगे और जानवरों को देखेंगे और फिर नंबर 2 स्टॉपेज में आ जाएंगे। फिर वहाँ से हमको गाड़ी वाले भैया आगे ले जाएंगे। सो गाइज़ बारिश की वजह से जू के अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया है, फिर भी कोई बात नहीं, हमें तो घूमना है आज और हमें पानी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो हम इसमें चलते हुए घूमेंगे। सो गाइज़ ये है नील गाय का एरिया। सो यहाँ पे आप नील गाय देख सकते हैं। सो गाइज़ नील गाय काफ़ी अंदर है जो हम दिखा नहीं पा रहे हैं, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो सामने होंगे जो जानवर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। सो गाइज़ ये है मंकीज़ एरिया जहाँ पे आपको तरह तरह के मंकीज़ देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज़ सबसे पहला जो केज है उसमें है टफ्टेड कैपुचिन नामक मंकी जो अमेरिका में पाए जाते हैं। दे ऑल्सो नोन एज ब्राउन कैपुचिन। सो गाइज़ सेकेंड वाले केज में है स्क्वारल मंकी जो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। सो गाइस तीसरे वाले केज में है रेड हैंडेड टामरिन एंड दे ऑल्सो नोन एज गोल्डन हैंडेड टामरिन एंड ऑल्सो येलो हैंडेड टामरिन्स जो नॉर्थ ईस्टर्न साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़ ये है चिंपांजी का केज। इस एरिया में चिंपांजीज रहते हैं। चिंपांजीज आर फाउंड अक्रॉस सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका एंड ऑल्सो फाउंड इन मैनी अदर कंट्रीज़। सो गाइज़ चिंपांजीज के टेल नहीं होते यानी पूँछ नहीं होते, इसलिए इन्हें मंकी नहीं बल्कि ग्रेट एप्स यानी महान वानर कहते हैं। क्योंकि ये लोग इंसानों जैसे दिखते हैं इसीलिए इन्हें ग्रेट प्रीमेट्स यानी इंसानों जैसे दिखने वाले जानवरों का परिवार में काउंट किया जाता है। सो गाइज़ यहाँ पे हमें कोई भी चिंपांजीज नज़र नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ हैवी रेन। सब लोग अंदर छुप गए हैं, बाहर नहीं हैं, फॉरेस्ट के अंदर सब लोग हैं, तो हमको यहाँ से नज़र नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे। सॉरी गाइज़, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस इस एरिया में आपको हिप्पोपोटामस देखने को मिल जाएंगे। हिप्पोपोटामस यानी पानी हत्ती यानी ओडिया में जड़ो हस्ती, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बिकॉज ऑफ हैवी रेन वो भी हमको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। सॉरी गाइस, वो लोग पानी के अंदर चले गए हैं।
सो गाइज़ हमें बहुत ही अफ़सोस हो रहा है, बारिश का मौसम में हम आए थे बहुत ही अच्छे मूड के साथ, लेकिन हम यहाँ पे कुछ भी जानवर देख नहीं पा रहे हैं, ना ही आपको दिखा पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ हैवी रेन। तो सब लोग अंदर छुप गए हैं, बाहर नज़र नहीं आ रहे हैं। सो गाइज़ नेक्स्ट कभी भी हम यहाँ आएंगे तो विंटर सीज़न में आएंगे, तब आपको हर जानवरों से मिलाएंगे। सो गाइस चलिए हम इस नदी को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। नदी का मतलब ये होता है कि रियल वाला नदी नहीं है, यहाँ पर पानी जमकर ना नदी जैसा बन गया है। हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है बस इस पानी में चलना और ऐसे घूमना बारिश में, यही मज़ा आ रहा है। नहीं तो कोई भी जानवर हम अब तक देख नहीं पाए हैं सही ढंग से। कोई बात नहीं, जानवर ना सही, बारिश का मज़ा ही ले लेंगे हम। सो गाइज़ यहाँ पे एक बड़ा सा पॉन्ड है जिसके अंदर कुछ तैरते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है ये क्रोकोडाइल है या कुछ और है, समझ नहीं आ रहा है गाइज़। अगर आपको पता है कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पे कौन से जानवर रहते हैं तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। सो गाइज़ इतना देर घूमने के बाद हमें बहुत तेज़ टॉयलेट आई है सब लोग को। तो यहाँ पे लेडीज़ टॉयलेट है और जेंट्स टॉयलेट भी है। सो यहाँ पे गाइज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में बाथरूम का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे कुछ देसी मंकीज़ है जो फ्री घूम रहे हैं अपने बच्चों के साथ। देखिए यहाँ पे एक मम्मी अपने बेबी को लेकर जा रही है। सो गाइस अगर आपको इस तरह से रोड पर बंदर दिखे तो आप उन्हें चिढ़ाएं नहीं, उन्हें टीज़ नहीं करें, नहीं तो ये आपके लिए ही दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बंदर बहुत गुस्से वाले होते हैं और वो झापड़ लगा सकते हैं आपको अगर आप ऐसा करें तो। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं आई लव नंदनकानन का एक सेल्फ़ी पॉइंट है जहाँ पर आप खड़े होकर सेल्फीज़ ले सकते हैं। सो गाइस जगह जगह पे इस तरह से नंदनकानन जूलॉजी पार्क का लेआउट मैप देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इजीली नंदनकानन में घूम सकते हैं। सो गाइस सामने जो आपको डायनासोर दिख रहा है वो है रेप्टाइल पार्क। तो हम डायनासोर के टंगड़ी के अंदर से होते हुए अंदर जाएंगे और देखेंगे उसके अंदर कौन कौन से रेप्टाइल्स हैं। तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अंदर क्या होगा हमें नहीं पता, कौन कौन से रेप्टाइल्स हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर। सो गाइज़ रेप्टाइल पार्क के अंदर घुसते ही आपको राइट हैंड साइड में एक छोटा सा गुफा मिल जाएगा जिसमें ग्लास लगा हुआ है और उसके अंदर एक छोटा सा डायनासोर के बच्चे का स्टैचू है। और थोड़े से अंदर जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा और प्यारा सा गुफा है जिसके अंदर राइनो का स्टैचू है और इसको ग्रीन कलर के लाइट से सजाया गया है जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। सो गाइस इस रेप्टाइल पार्क को एक गुफा की तरह सजाया गया है। इसमें यहाँ पे आपको बोर्ड देखने को मिल जाएगा कौन कौन से जानवर यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ से आप पढ़कर भी देख सकते हैं। सो गाइस अंदर एंटर करते ही जो सबसे पहला गुफा है उसके अंदर है इंडियन रॉक पाइथन, जिसको हम ब्लैक टेल्ड पाइथन भी कहते हैं, जो इंडिया में पाए जाते हैं। सो गाइज़ ये जो स्नैक है इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए यहाँ पे जो बोर्ड है आप उसको पढ़ सकते हैं या तो फिर गूगल सर्च कर सकते हैं। तो गाइज़ बारिश की वजह से रॉक पाइथन अपने होल में घुसा हुआ है, इसीलिए हम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़ इस रेप्टाइल पार्क में आपको 27 तरह के अलग अलग प्रजाति के सांप देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं और सारे सांपों को एक एक करके देखते हैं। सो गाइज़ आगे जो आप गुफ़ा देख रहे हैं उस गुफ़ा के अंदर है किंग कोबरा, जो बारिश की वजह से कहीं अंदर छुपा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा है। सो गाइज़ जानवरों का अपना एक मूड होता है, वो अपने मूड के हिसाब से अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, उसे आप कुछ भी नहीं कर सकते। बस जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो देख सकते हैं और हमारी तरह जिसकी बुरी किस्मत होगी वो नहीं देख सकते। एनीवे गाइज़ आगे बढ़ते हैं।
सो गाइज़ ये है इग्वाना, जिसको हम गोधा के नाम से भी जानते हैं और बड़ी छिपकली के नाम से भी जानते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर है इंडियन स्टार टॉर्टोइस। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में सूखे क्षेत्र और झाड़ियों वाले वनों में पाए जाने वाले कछुए की एक प्रजाति है। सो गाइस इस कछुए का जो ऊपर का सेल है वो स्टार जैसे दिखता है, इस वजह से इसका नाम रखा गया है इंडियन स्टार टॉर्टोइस। सो गाइस ये है वाटर स्नेक, जो पानी में ही रहता है। सो गाइस इस गुफा के बाद है क्रोकोडाइल केज, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्रोकोडाइल्स को देखते हैं। क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ। सो यहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ है, तो चलिए हम एक एक करके सारे मगरमच्छों को देख लेते हैं। ओह वाओ, इतना बड़ा सा मगरमच्छ! हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार मगरमच्छ को सामने से देख रहे गाइस। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है क्या इस तरह से? हम बहुत ही करीब हैं मगरमच्छ के, हम पहले कभी भी इस तरह से मगरमच्छ को इतने करीब से नहीं देखे। वाओ वाओ, कितना प्यारा सा है ये। सो गाइस कहीं ये लोग हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, इस वजह से यहाँ पे इन लोगों को छोटे छोटे जालीदार केज में रखा गया है, बिकॉज ऑफ आवर सेफ्टी। तो इसीलिए यहाँ पर कैमरे में आपको सही से हम दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये विजिबल नहीं हो रहा है सही तरीके से। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो प्यारे प्यारे छोटे से क्रोकोडाइल हैं और वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। सो गाइस ये है छोटे छोटे प्यारे प्यारे कछुए, जो चुपचाप बैठकर हमें वीडियो बनाने में मदद कर रहे हैं। तो गाइस बहुत मज़ा आ रहा है हमको, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाओ, यहाँ पर भी मगरमच्छ है। यहाँ पे हर तरफ आपको मगरमच्छ और कछुए देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। सो गाइज़ यहाँ पे और 2-3 स्नैक्स हैं, तो हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। वाव 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 गाइस, कब से हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को स्नैक्स दिखाएं, तो हमको विजिबल ही नहीं आ रहे थे। कोई भी स्नैक पास में नहीं थे, सामने नहीं थे जो दिखाएं हम। तो ये है येलो एनाकोंडा, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा पोज के साथ बैठा हुआ है। देखिए गाइस कितना खूबसूरत है ये, कितना प्यारा है। सो गाइज़ जैसे कि हमें ड्राइवर भैया ने स्टॉपेज नंबर 1 में छोड़ा था और उन्होंने कहा था कि स्टॉपेज नंबर 2 से वो हमें पिक करेंगे, तो उनके हिसाब से हम स्टॉपेज नंबर 2 में पहुंच चुके हैं। सो गाइज़ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब हमारी गाड़ी आ चुकी है। ये हमें पहुंचाएगी टाइगर और लायन एरिया में, तो हम अब देखेंगे टाइगर और लायन। तो चलिए हमारे साथ, अब हम देखेंगे टाइगर्स को और लायंस को। गाइज़ अगर आप लोगों ने छतरी को किराए पे लिया है तो उसका ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखें, क्योंकि अगर एक छतरी आपका गुमता है तो आपको 200 रुपीज़ का चार्जेस देना पड़ता है, यानी फ़ाइन देना पड़ता है। वेट, यहाँ पे हमने कुछ देखा है, तो हम रुकते हैं और फिर चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो गाइज़ ये है बहुत ही बड़ा सा जिराफ, जो यहाँ से दिखने में लग रहा है कि ये स्टैचू है, बट ये स्टैचू नहीं है गाइज़, ये रियल है। ये मतलब ये सचमुच का जिराफ है, जो हम बयान नहीं कर सकते हम इसको देखकर कितना खुश है यार। सो गाइज़ इसको देखकर हम काफ़ी खुश हो गए हैं यार, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ये। तो दिल कर रहा है कि उसके करीब जाए और हम हक कर ले उसको, और हम हक करे भी तो करे कैसे, वो तो इतना लंबू है और हम इतने छोटू से हैं। तो छोड़ते हैं हमारे इम्पॉसिबल वाले सपनों को और आगे बढ़ते हैं। गाइज़ यहाँ पर देखिए एक प्यारा सा रेस्टरूम है, जो कछुए के पेट के अंदर बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है
सो गाइज़ फाइनली हम लायंस और टाइगर्स एरिया में पहुंच चुके हैं। अब हम यहां से पैदल आगे बढ़ेंगे और जाकर देखेंगे एक एक करके सारे टाइगर्स को और लायंस को। फिक्र ना करें गाइज़, आप लोग को भी दिखाएंगे। सो गाइज़ अब बारिश थोड़ी सी तेज़ होने लगी है, तो इसीलिए हम अपना छतरी खोल लेते हैं, नहीं तो गीले हो जाएंगे और आपको सही तरीके से दिखा नहीं पाएंगे। सो गाइज़ फाइनली ये है इंडियन टाइगर का केज। गाइस वेट, हमने इंडियन टाइगर को देखा फाइनली। वो बहुत ही दूर है, हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहे हैं। सो देख पा रहे गाइस, इस झाड़ी के पीछे बैठा हुआ है वो। तो गाइस इंडियन टाइगर का बड़ा सा केज है जिसमें एक बीच में डिवाइडर है। एक तरफ एक टाइगर रहता है और एक तरफ और एक टाइगर रहता है। तो यहाँ पे एक टाइगर खाना खा रहा है बहुत ही मज़े से। एक टाइगर को हमने पेड़ के पीछे देखा है और एक टाइगर को यहाँ पे खाते हुए हम देख रहे हैं। सो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी सारे टाइगर को देखते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे और एक टाइगर बैठा हुआ है, उसका जो फेस है उस तरफ है और उसका जो बैक साइड है हमको दिख रहा है। सो गाइज़ यहाँ पे हमने और एक टाइगर देखा है जो सेम उसी तरह पीछे मुड़कर बैठा हुआ है। आज सारे टाइगर कसम खा रखे हैं कि हमें अपनी शक्ल नहीं दिखानी है। एनीवे टाइगर भैया आप इसी तरह ही नाराज़ होकर हमसे बैठे रहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। सो गाइज़ फाइनली हमें वो मोमेंट मिल गया है जिस मोमेंट का हम कब से इंतज़ार कर रहे थे। हम इतने सारे टाइगर्स को दिखाए, कोई भी करीब नहीं थे, हमको सही तरीके से दिख नहीं रहे थे जो हम आपको दिखाते। तो ये जो टाइगर है ना, ये काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छे से हमको पोज दे रहा है, सामने घूम रहा है और हम बहुत ही प्यारा सा आप लोगों के लिए वीडियोस बना पा रहे हैं ताकि हम आप लोग तक पहुंचा सके। तो गाइज़ फाइनली हमारा जो 25 साल से सपना था जू आने का, वो इस टाइगर की वजह से हमारा सपना जो है ना पूरा हो चुका है। क्योंकि ये जो है ना बहुत ही प्यारा सा मोमेंट है अभी जो हम देख रहे हैं। सो गाइज़ दिल तो नहीं चाह रहा इसे छोड़कर जाने को, बट जाना पड़ेगा क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखना है हमें और आपको भी दिखाना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस ये जो लेफ़्ट साइड का एरिया है, इस एरिया में पिकॉक्स रहते हैं। हमने एक बहुत ही दूर में हमने एक पिकॉक देखा हुआ है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत है, लेकिन हम वहाँ तक दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा कैमरा वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, इसीलिए हम नहीं दिखा पा रहे। सॉरी गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जैसे कि हमने कहा था, एनिमल्स और बर्ड्स का अपना अपना मूड होता है, वो कहाँ आते जाते रहते हैं, उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और वैसे भी यहाँ का जो केज है वो काफ़ी बड़े बड़े एरिया में बना हुआ है, काफ़ी बड़ा एरिया है, एक एक केज बहुत ही बड़ा है, इसलिए कि जानवरों को, बर्ड्स को सफोकेशन ना हो छोटे से जगह में और उनको नेचुरल वाइब मिले, इसीलिए उनको इस तरह से बड़े बड़े केज में रखा गया है। सो गाइज़ ये जो केज आप सामने देख रहे हैं, ये लियोपार्ड का केज है जो अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट ऊपर तक जंप कर सकता है। इसीलिए इसके केज को ऊपर से भी घेरा गया है ताकि वो जंप करके बाहर आ ना सके। सो गाइज़ लियोपार्ड भी अपने घर के अंदर है तो हम उसको दिखा नहीं पा रहे हैं, तो हमारी बुरी किस्मत को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और आप भी हमारे साथ आगे बढ़िए। सो गाइस ये जो रास्ता है सीधे एलिफेंट एरिया में पहुंचता है, तो ये रास्ता थोड़ा सा स्लोपिंग है, तो इसलिए जब आप इस रास्ते में चलें तो थोड़ा ध्यान रखें। एनीवे गाइस अब हम चलते हैं अंदर और देखते हैं इस बारिश के मौसम में हमारे हाथी राजा का क्या हाल है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं एलिफेंट एरिया में, जो मेन रोड से काफ़ी नीचे है। एनीवे गाइस चलिए अब हम हाथी राजा से मिलते हैं।
मगर अफसोस गाइस, यहाँ भी हाथी राजा बहुत ही दूर है अपने घर पे, और वो खाए जा रहे, घास फूस खाए जा रहे हैं। उनको इरादा ही नहीं है सामने आने का। आज हमारी किस्मत ही फूटी हुई है, और इतनी बुरी किस्मत है आज, हम कुछ भी ना देख पा रहे सही ढंग से, ना ही आप लोग को दिखा पा रहे। हम क्या करें, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे एक हाथी के लिए नया घर बन रहा है उसके रहने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी हाथी वगैरह नहीं है, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट टीज द एनिमल्स, इसलिए आप लोगों को संभल कर रहना है और किसी भी एनिमल्स को टीज़ नहीं करना है बिकॉज ऑफ योर सेफ्टी। स्पेशली यहाँ के जो मंकीज़ है वो कुछ फ्रीली घूमते हैं यहाँ पे, तो उन लोग से तो आप दूर ही रहिए, उन लोग को ज़्यादा टीज़ मत करिए। अगर आप करेंगे तो झापड़ ही खाएंगे आप उसका। सो गाइज़, ये क्या देखा हमने, यहाँ पे एक टाइगर तो पॉटी कर रहा है बैठ के। देखिए, हम आपको जूम करके दिखाते हैं, कितना हंसी आ रहा है ना हमको इसको देखकर। देखो गाइज़, क्या देखा है हमने, यही देखना रह गया था और आपको दिखाना रह गया था। सो गाइज़, ये इंडियन टाइगर है। यहाँ पे 2 टाइगर है, अभय है और सुहानी है, उन दोनों का नाम रखा गया है। गाइज़, हमको इतना नहीं मालूम है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन यहाँ पे जो नेम प्लेट लगा हुआ है उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक टाइगर है और एक टाइग्रेस है जिसका नाम है अभय और सुहानी। सो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं बम्बो के पीछे से एक टाइगर निकल रहा है। गाइज़, टाइगर्स कितने प्यारे होते हैं ना, हमको तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। हम इसीलिए घर पे बिल्ली पाले हुए हैं, क्योंकि हम टाइगर पाल नहीं सकते, नहीं तो वो हमें खा जाएगा, इसीलिए हमने बिल्ली को रखा हुआ है टाइगर समझकर। एनीवे गाइज़, आपको कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। सो गाइज़, यहाँ पे हमने 2 टाइगर को देखा हुआ है, तो चलिए एक एक को जूम करके हम आपको दिखाते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि टाइगर कितना बढ़िया से वॉक करते हुए आगे जा रहा है। और गाइज़, यहाँ पे और एक टाइगर है जो इधर उधर घूम रहा है। सो गाइस, अब हमारे टाइगर भैया वॉक कर कर के थक चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा आराम फरमा रहे हैं, तो हम इन्हें बिना डिस्टर्ब करे आगे बढ़ते हैं। ओह वाओ, यहाँ पे तो बंदर बैठा हुआ है। चलते हैं गाइस उसके करीब, देखते हैं वो क्या करता है। हमें तो मार खाने का शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम पास जाकर आपको दिखाते हैं। देखो कितने प्यार से बैठा हुआ है ऊपर, और ये तो बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है, हमारे इतने करीब है, इतने करीब है। अगर उसका दिमाग खिसका ना तो हमारा मोबाइल छीन कर ले जाएगा, या तो हमें थप्पड़ लगा देगा वो। सो गाइस, टाइगर तो हमने बहुत सारे देख लिए, अब बारी आती है लायंस की, तो अब हम देखेंगे लायन को। तो चलिए गाइस, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। सो गाइस, ये है अफ्रीकन लायन जो अभी आराम कर रहा है। सो गाइज़, यहाँ पे देख सकते हैं 2 लायन एक साथ है 2 लायन। गाइज़, ये तो बहुत ही मज़े का सीन है, देखने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2 एक साथ हम देख रहे हैं, वो भी लायंस को, जो काफ़ी डेंजरस होते हैं। अगर आप सामने आ जाए ना तो फाड़ के रख देंगे ये लोग। सो गाइज़, अब हम लोगों को ड्राइवर भैया लायन एरिया से बर्ड्स एरिया में लेकर जा रहे हैं। तो चलिए गाइज़, हम बर्ड्स एरिया में चलते हैं और देखते हैं कितनी तरह की बर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं, और हमको मौका मिलता है या नहीं मिलता है, वो भी बर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग हमको सही तरीके से दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। तो चलिए गाइज़, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। वेट गाइज़, यहाँ पे झाड़ी के पीछे हमें एक चीता नज़र आया है।
सो हम गाड़ी से उतरकर आपको दिखाते हैं पास से जाकर। सो गाइस देख सकते हैं वो उसका जो बॉडी है कितना प्यारा लग रहा है। वो इस तरफ फेस करके नहीं बैठा है तो इसीलिए हम दिखा नहीं पा रहे हैं गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस बर्ड्स एरिया में जाने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा चिल्ड्रेन पार्क है, जिस पार्क के अंदर जाने के लिए हमारे ग्रुप के बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहे हैं अंदर जाने के लिए और थोड़ा सा मस्ती करने के लिए। तो उनकी वजह से हम सब अंदर जा रहे हैं। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है, ये जो पार्क है ओनली छोटे बच्चे लोगों के लिए है, जो 12 साल के नीचे है जिनकी उम्र, वो लोग यहाँ पे आकर खेल सकते हैं। और गार्डियन लोग को भी अलाउ है, वो लोग भी अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं खेलने कूदने के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे ट्रैम्पोलिन देख पा रहे होंगे। तो ट्रैम्पोलिन में अभी हमारे जो भाई बहन हैं वो खेलने के लिए जा रहे हैं, कूदने के लिए। तो यहाँ पे वो लोग जंप कर रहे हैं। तो चलिए गाइस इस चिल्ड्रन पार्क का व्यू थोड़ा सा घूमकर देख लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। सो गाइस इस पार्क में छोटे छोटे झूले हैं, स्लाइडर है, ट्रैम्पोलिन है और बैठने के लिए काफ़ी जगह भी है। मतलब लाइक टेबल्स बने हुए हैं, उसमें आप बैठ सकते हैं। मतलब गार्डियन लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं और उनके बच्चे लोग यहाँ पे खेल सकते हैं, झूल सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। सो गाइस सामने एक बड़ा सा स्लाइडर है, बहुत ही प्यारा कलर का है। तो चलिए हम उसके करीब जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे जो 3 बच्चे हैं वो किस तरह से इसमें खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। सो गाइस ये जो स्लाइडर है और टनल है ये प्लास्टिक और लोहे के यूज से बना हुआ है। तो आपके बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, मतलब सेफ़ है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये बहुत ही मतलब हार्ड प्लास्टिक यानी मोटा प्लास्टिक का यूज़ हुआ है और इसमें लोहा भी लगा हुआ है बहुत सारी जगहों में। तो इसमें जो है आपके बच्चों को आप आराम से यहाँ पे खेलने के लिए छोड़ सकते हैं बिना डरे। सो गाइस अब हम जा रहे हैं बर्ड्स एरिया में। सो गाइस जब हम एंटर किए थे तो हम आपको एक फव्वारा दिखाए थे पानी का, तो उसी के राइट हैंड साइड में ही एक रास्ता है जो बर्ड्स एरिया को जाता है। तो अभी हम सब लोग उसी रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है बर्ड्स फीड, यानी ये बर्ड्स का एरिया है। तो उसी तरह हर एरिया में अपना अपना बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे आप देखकर जान सकते हैं कि ये कौन सा एरिया है। तो चलिए गाइस एक एक करके हम सारे बर्ड्स को देख लेते हैं। सो गाइस ये जो एरिया है, इस एरिया में घुसते ही आपको लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड ही आपको बर्ड्स का केज दिख जाएगा। तो आप देखते हुए आप अंदर घुसेंगे और पतले से रास्ते में दोनों साइड आप देख सकते हैं, दोनों साइड तरह तरह के बर्ड्स है। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है इंडियन पिकॉक, जो अभी बहुत ही सिकुड़ कर बैठे हैं क्योंकि बारिश के मौसम की वजह से ये लोग बहुत ही सिकुड़ कर बैठे हैं, ज़्यादा खुश नहीं हैं।
और गाइज़ हम इन लोगों को सही तरीके से नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो कैमरे का क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है। और गाइज़ जो केज है उसके सामने बाउंड्री बना हुआ है, जिसके वजह से जो है ये थोड़ा सा डिस्टेंस में है। इस वजह से भी हमारा जो कैमरा है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है क्योंकि ज़्यादा दूर हो जा रहा है। एनीवे गाइज़ आगे बढ़ते हैं, जितना हमसे हो सकता है हम सारे बर्ड्स को आपको दिखाते हैं। सो गाइज़ बारिश की वजह से वेदर काफ़ी अंधेरा है, मीन्स लाइटिंग ज़्यादा नहीं है। इस वजह से केज के अंदर का जो व्यू है हम सही तरीके से खुद नहीं देख पा रहे गाइज़, तो आप लोगों को क्या ही हम दिखा सकते हैं। तो चलिए ये बस ये जो नज़ारा, ये जो व्यू है रोड का, हम उसको ही देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सो गाइज़ यहाँ से सीधा जाने पर आपको एक बड़ा सा झील देखने को मिल जाएगा जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और अभी हमको नहीं मालूम है वो वहाँ पे बोटिंग सिस्टम चलता है या नहीं चलता, लेकिन लोग यहाँ पे आते हैं, बोटिंग करते हैं, हमने सुना हुआ है। और गाइज़ यहाँ पर एरियल रोपवे का भी सिस्टम है जिसके अंदर आप बैठकर बोटानिकल गार्डन का नज़ारा देखने के लिए जा सकते हैं। सो गाइज़ अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ये जो झील आपको दिख रहा है ये है कंजिया लेक, जो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा झील है जिसमें बोटिंग सिस्टम भी अवेलेबल है। यहाँ पे लोग आते हैं, बोटिंग भी करते हैं। अभी यहाँ पे क्या सिस्टम है हमको उस बारे में आइडिया नहीं है क्योंकि गाइज़ बोटिंग घाट यहाँ पे नहीं है, कहीं और है, तो हम वहाँ पर गए नहीं हैं, हम देखे नहीं हैं, तो इसीलिए हमको मालूम नहीं है अभी क्या सिस्टम है। सो गाइज़ अब हम आ गए हैं उस जगह जहाँ पर सबसे बड़ा एवियरी है, बर्ड्स एवियरी है, जहाँ पर पानी में रहने वाले पक्षियों को रखा गया है। सो गाइज़ अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे बर्ड्स का जो तादाद है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है और ऊपर से घिरा हुआ है क्योंकि ये लोग उड़कर भी जा सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे ऊपर घिरा हुआ है और नीचे में इनके लिए पानी रखा गया है, इसलिए कि ये लोग पानी में रहना पसंद करते हैं। सो गाइस अगर हमारे इस वीडियो को हमारे पापा की उम्र के लोग देख रहे होंगे तो वो लोग एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि अभी का जो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है वो काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि 1999 में उड़ीसा में जो सुपर साइक्लोन आया था उस साइक्लोन की वजह से नंदनकानन को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स तक इस पार्क में पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स की मौत हो गई थी और बहुत सारे केजेस, बोट्स और टॉय ट्रेन, एनिमल्स किचन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। सो उस सुपर साइक्लोन की वजह से जो लॉस हुई थी उस लॉस की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। दैट्स वाई अभी इतने रेयर एनिमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स देखने को मिल रहे हैं। सो गाइज़ अब तक के हम जितने भी बर्ड्स और एनिमल्स देखे हैं तो सबसे ज़्यादा बर्ड्स हमको यहीं पे दिखे हैं। सो गाइस इस वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब हम वापस नंदनकानन से बाहर निकलते हैं और फिर यहाँ से स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। सो गाइज़ हम लोग नंदनकानन से निकलकर बस में बैठ गए हैं डायरेक्ट भुवनेश्वर स्टेशन के लिए, क्योंकि हमको बारंग स्टेशन नहीं जाना है, इसीलिए डायरेक्ट हम भुवनेश्वर स्टेशन जा रहे हैं। सो गाइज़ अब हम थोड़ी देर में भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे और हमारी ट्रेन है 3 बजे और अभी टाइम हो रहा है 2:40, तो इसीलिए हमको भागते हुए स्टेशन के अंदर जाना पड़ेगा। सो इसके लिए हम सब लोग रेडी हो चुके हैं भागने के लिए। सो गाइज़ आज हमारी किस्मत ही फूटी है, हमारी ट्रेन इतनी लेट हो गई, मतलब 3 बजे से हम करीब 6:30 बजे तक वेट कर रहे थे, तो अब जाकर हम ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। वो भी हम दूसरे ट्रेन से घर जा रहे हैं, क्योंकि जिस ट्रेन में हमें जाना था वो ट्रेन अभी तक आई ही नहीं है। सो गाइज़ हमारी ट्रेन अभी चल पड़ी है और अभी टाइम हो रहा है 6:30।
तो हम अप्रोक्सीमेटली 11 बजे तक पहुंच जाएंगे मारकोना स्टेशन। सो गाइज़, मारकोना स्टेशन के करीब हमारी खाला अम्मी का घर है, तो हम वहाँ पे 2-3 दिन रुकेंगे क्योंकि हमें वहाँ से फिर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की दरगाह जाना है ज़ियारत के लिए। सो गाइज़, ये था हमारा नंदनकानन वाला ब्लॉग। जितना हमसे हो पाया है हमने सब कुछ शेयर किया है, लेकिन और भी बहुत कुछ रह गया है, जैसे कि बियर सफारी, हार्वीवर सफारी, लायन सफारी, वाइट टाइगर सफारी, बोटिंग घाट, एरियल रोपवे, टॉय ट्रेन, जेब्रा, बटरफ्लाई गार्डन, बोटानिकल गार्डन, नॉक्टर्नल हाउस, इंडियन पेंगोलिन, म्यूज़ियम, एक्वेरियम एट्सेट्रा। सो गाइज़, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने छोड़ दी है, इस वीडियो में हमने दिखाया नहीं है, ना ही हमने देखा है। तो जब हमको नेक्स्ट कभी भी मौका मिला हम यहाँ आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर से शेयर करेंगे जो चीज़ हमने छोड़ दी है इस वीडियो में। सो गाइज़, ये था हमारा नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क वाला ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम इस तरह का नया नया वीडियो आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। सो गाइज़, जैसे कि हमने कहा था कि हम अप्रोक्सीमेटली 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर आप डिजिटल वॉच में टाइम देख सकते हैं 23:02 हो रहे, यानी 11:02 हो रहा है। तो हम अभी स्टेशन पहुंच गए हैं, मारकोना स्टेशन। अब हम जा रहे हैं अपनी खाला अम्मी के घर। सो गाइज़, आज का हमारा इतना लंबा वाला ब्लॉग एंड तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया और बहुत सारा प्यार। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ़ यू।